अपराधियों पर रखते हैं हम कड़ी नजर और आपको दिखाते हैं खरी खबर। दोस्तों, मैं ब्रजेश चंद्र स्वागत करता हूं आपका सनसनी ऑफ इंडिया में। क्या कर रहे हो बॉस? एक औरत जो अपने पति के नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाती है, उसके नाम की बिंदिया अपने माथे पे लगाती है, उसके नाम की चूड़ियां पहनती है, क्या वो औरत अपने पति का कत्ल कर सकती है? और वो भी अकेले ही नहीं, अपने तीन प्रेमियों के साथ मिलकर। जी हां, आज हम आपको एक ऐसी ही वारदात दिखाएंगे जिसे देखने के बाद आपके मन में एक सवाल उठ खड़ा होगा कि क्या यह भी एक औरत है? 8 साल की बेटी चांदनी उर्फ दीक्षा ने खोला अपने पिता तुलसीदास की हत्या का राज और अपनी मां को पहुंचा दिया सलाखों के पीछे। आखिर क्या है वो राज? किसने की उसके पिता तुलसीदास की हत्या? क्यों उसकी मां को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दी? तुलसीदास की हत्या के बाद उसकी बेटी चांदनी उर्फ दीक्षा अपनी बुआ के यहाँ चली गई। उसने अपनी बुआ को वो सब बताया जिसे सुनकर उसकी बुआ के पांव के नीचे से जमीन निकल गई हो। दीक्षा ने बताया, मैं उस रात खाना खा के सो गई थी। पापा देर से घर आए और खाना खाने के बाद सोने लगे। थोड़ी देर बाद मम्मी भी पापा के पास आई और पलंग पर बैठ गई। मम्मी ने चुन्नी पापा के चेहरे पर डाल दी। पापा बहुत थके हुए लग रहे थे। देखते ही देखते मम्मी पापा का गला दबाने लगी और पीछे से विशाल, चिंटू भैया और एक अंकल भीतर घुस आए और तीनों मिलकर पापा का गला दबाने लगे। अचानक मेरी नींद खुली और यह देख मैं जोर से चिल्लाई। मैंने पूछा कि पापा का गला क्यों दबा रहे हैं, तो मम्मी बोली कि पापा को सांस की बीमारी है, ये लोग इनको दवाइयाँ दे रहे हैं। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे पीटा और डांटा और कहने लगी, यदि किसी को बताया तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, हम तुझे भी मार देंगे। मैंने सारी बात बुआ को बता दी कि पापा के जाने के बाद विशाल अंकल और 2 और अंकल आए दिन घर में आते थे और मम्मी के साथ कमरे में रहते थे। कीर्ति के हाथ भी नहीं कांपे अपने पति का गला दबाते समय। क्या यही था उसका पति धर्म? दोस्तों, अभी बहुत कुछ बाकी है, कहीं जाइएगा नहीं। हम जल्द लौटते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या कर रहे हो बॉस? सनसनी ऑफ इंडिया का जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए, कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में
हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया, हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। क्या कर रहे हो? बॉस! पुलिस के अनुसार बाला को अपनी करनी पर कोई पछतावा नहीं। जब उससे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो वह बोली, मेरा पति अक्सर आत्महत्या की बात करता था। यदि मैं उसे नहीं मारती तो वो खुद ही मर जाता। यह बोलते समय कीर्ति बाला को कोई अफसोस नहीं हुआ। उसे आत्महत्या नहीं करना पड़े, इसलिए मैंने उसे खुद ही मरवा दिया। कीर्ति ने बताया कि मेरे पति को मेरे नाजायज संबंधों का पता चल गया था। एक दिन अचानक उसने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद वो आए दिन मुझे लगातार मारता और पीटता। लेकिन तब भी वो मुझे नहीं रोक पाया, तो हाथ जोड़कर यह कहने लगा कि यह सब बंद कर दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा। हत्या के आरोपी विशाल ने बताया कि कीर्ति बाला से मेरा 3 महीने से अफेयर था। इससे पहले से चिंटू का उससे अफेयर था। और भी कई लोगों से उसका अफेयर था। हम आए दिन उससे मिला करते थे। कुछ दिन पहले कीर्ति बाला ने हमें बताया कि मेरा पति मुझे बहुत मारता है। उसने कहा था कि तुम उसे मार दो तो मैं सब संभाल लूंगी। पति के 3 प्लॉट और मकान मेरे नाम हैं। विशाल ने बताया 23 सितंबर की रात 2 बजे बाला ने कॉल कर हमें घर बुलाया। हम घर पहुंचे। हमने उससे कहा कि अगर तुम्हारा पति जाग गया तो हम क्या करेंगे। बाला ने कहा कुछ नहीं होगा, तुम मेरे साथ आओ। उसने अपने पति से कहा आपके पैर दुख रहे होंगे, लाओ मैं पैर दबा दूं। पति ने कहा ठीक है। कीर्ति अपने पति के पास बैठ गई, फिर धीरे से उसके चेहरे पर चुन्नी डाल दी और उसके गले को लपेट दिया। इस पर हमने चुन्नी से गला घोंट दिया। और जब तक घोंटते रहे जब तक वो मर नहीं जाए। इंदौर के अखंड नगर में 32 साल के तुलसीदास की हत्या के आरोप में एरोड्रम पुलिस ने पत्नी सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक की पत्नी कीर्ति बाला को
अपने पति की हत्या करवाने का कोई अफसोस नहीं। उसने पुलिस के सामने यह खुलासा किया कि आखिरकार उसने अपने पति को क्यों मरवाया। पुलिस ने पत्नी कीर्ति, उसके प्रेमी विशाल, पिता दिनेश जगताप, संजय पिता जयराम सिंह और संदीप पिता दिनेश और रिक्शा चालक विशाल शेलार को गिरफ्तार कर लिया है। तुलसीराम के भाई श्रवण ने कहा कि हमें बालक के चरित्र के बारे में पहले से ही पता था। हमने कई बार उसे और तुलसीराम को समझाया था। चांदनी और दीक्षा को घटना के अगले दिन उसकी नानी ने भी मारकर धमकाया था। हमने पुलिस से मांग की है कि कीर्ति की मां को भी आरोपी बनाया जाए। अपने पति की हत्या करने के बाद कीर्ति के माथे पर कोई शिकन नहीं, कोई अफसोस नहीं, बल्कि उसने तो पुलिस वालों के सामने यह तक कह डाला कि मैं नहीं मारती तो वो खुद मर जाता। दोस्तों, अपराध एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसकी शाखाएं निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं। हमें उस पेड़ को ही नहीं, उस शाखाओं को भी नष्ट करना है। दोस्तों, अभी एक और वारदात हम आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। सनसनी ऑफ इंडिया का कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। जिंदगी के सफर में एक जीवन साथी तो चाहिए ना। और जीवन साथी अगर मनपसंद हो तो जिंदगी और भी खुशनुमा हो जाती है। आपका मनपसंद जीवन साथी बस यहाँ मिलेगा, sathi4u.com। जो sathi4u.com पर आए, जिंदगी महक जाए। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। दोस्तों, एक अच्छा समाज वो होता है जहां अपराध ना हो, लेकिन आए दिन हम कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराध से जुड़ी खबर देखते हैं या फिर सुनते हैं। हम आपको लेकर चलते हैं राजस्थान के जयपुर में, जहां पति और पत्नी दोनों ने मिलकर दिया एक खौफनाक साजिश को अंजाम। ये हैं जयपुर के जाने माने ज्वेलर्स अनिल सोनी। अनिल सोनी की निर्माण नगर में पायल ज्वेलर्स के नाम से बहुत पुरानी दुकान चल रही है। आसपास के लोग अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए इनका लोगों से लेन देन का काम
चलता ही रहता था। सभी को अनिल सोनी पर और अनिल सोनी को अपने ग्राहकों पर पूरा विश्वास था। और एक दिन इसी विश्वास ने उन्हें मौत से मिलवा दिया। अनिल सोनी की जानकार महिला भूरी देवी दोपहर को अनिल सोनी की दुकान पर आई। अनिल से भूरी देवी ने यहां अपने मनपसंद के गहने खरीदे। और जब पैसे देने की बात आई तो अनिल सोनी को घर से पैसे ले जाने को कहा। अनिल सोनी ने भूरी देवी को कहा वो थोड़ी देर बाद आ रहे हैं, आप घर जाइए। और अनिल सोनी भूरी देवी के घर राजविहार कॉलोनी जा पहुंचे। लेकिन अनिल सोनी को नहीं मालूम था कि वहां उसकी मौत इंतजार कर रही है। भूरी देवी ने पहले अनिल सोनी के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाई, उसको अपनी ओर आकर्षित किया। फिर उसके साथ क्या किया, क्या नहीं किया, यह सब देखने के लिए आपको रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। सनसनी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी। बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया हर रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जस्ट खबर पर। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। भूरी देवी ने अपने पति के साथ मिलकर अनिल सोनी की लाश को अपने ही घर में गड्ढा खोदकर दफन कर दिया। लेकिन वो भूल गए कि वो पुलिस के शिकंजे से ज्यादा दिन तक दूर नहीं रह पाएंगे। भूरी देवी और उसके पति को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया और सख्ती से जब पूछताछ की तो राज के सारे पन्ने खुलते चले गए। भूरी देवी अपने पति राजेंद्र मीणा और अपने बेटे सुमित और एक और शख्स के साथ पहले से ही अनिल सोनी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अनिल सोनी भूरी देवी के घर पहुंचे तो भूरी देवी ने अपनी ओर आकर्षित कर अनिल को घर में बुलाया। घर के अंदर ले जाकर भूरी देवी ने अनिल से बहुत सारी बातें करी।
भूरी देवी ने अपने पति और उस शख्स को बुलाकर अनिल सोनी को बंधक बना लिया। आरोपियों ने अनिल को दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी भी दी। घबराए अनिल ने न सिर्फ दुकान की चाबियां दे दी बल्कि अपनी तिजोरी के कोड भी बता दिए। कोड पूछने के बाद भी अनिल को बंधक बनाए रखा और रात में अनिल सोनी की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर उसके शव को ले जाकर अपने ही घर में गड्ढा खोदकर जमीन में दफन कर दिया। लाश जल्दी गल सड़कर खत्म हो जाए इसलिए उस पर नमक का पानी भी डाल दिया और सुबह जाकर अनिल सोनी की दुकान से पूरे सामान की चोरी कर ली। अनिल सोनी का परिवार सदमे में था। अनिल सोनी गायब था और दुकान में चोरी हो गई थी। पुलिस को इत्तला की गई। पुलिस ने जांच शुरू की। आसपास की दुकानों के सारे सीसीटीवी खंगोल डाले। साथ ही मोबाइल के लोकेशन ने बताया कि अनिल सोनी वारदात के दिन भूरी देवी के घर गए थे और जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आ गया। दोस्तों, अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन एक ना एक दिन वो कानून की गिरफ्त में आ ही जाता है। भूरी देवी और उसका पति भी सलाखों के पीछे नजर आया। क्षेत्र से हाल ही में एक महिला का अपहरण किया गया है, किंतु पुलिस ने मामला गुमशुदगी का दर्ज किया है। इस महिला का नाम मुस्लिमा बीबी है और इसके परिवार का कहना है कि इसका अपहरण कर लिया गया है, किंतु पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया है। गाजियाबाद पुलिस ने 29 सितंबर 2015 डीडी नंबर 46/2345 के तहत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की है। हालांकि क्षेत्र में कई महिलाएं गायब हैं, किंतु डर की वजह से कोई थाने नहीं जा रहा है। मेरा बहन है, छोटा वाली बहन है। छोटी बहन है। कहाँ से गायब हुई थी? ये तो सुबह 6 बजे इधर जा रही है, फिर वो अंदर छप्पन में अंदर में नहीं घुसने पाया। गाड़ी में कितने जने आए थे? गाड़ी तो देखा नहीं। मेरा दूसरा आदमी का वो छीना ना, वो देखा 3 आदमी है गाड़ी में। 3 आदमी है। आपके साथ तो कुछ बदतमीजी करी? नहीं, मेरे साथ नहीं हुआ। वो उसके साथ उसके चुन्नी पकड़ लिया, वो चुन्नी का तो सारा कपड़ा फाड़ गई, तो वो थोड़ा सा ऐसे करी, वो दूसरा घर में गई, बोले कि मेरे को कपड़ा दे दो दीदी, मेरे को पकड़ने जा रही है। वो लोग 3 आदमी है, ऐसे कर पकड़ ले, ऐसे है उसको पकड़ के ले गए। उसके पकड़ के ले चली गई और एक तो बच गई। वन में काम करते गया, रोड से गया, रोड से कोई उठा लिया। किस टाइम की बात है? घर से 6 बजे निकल गया, फिर लौट के नहीं आया था। हाँ, लौट के नहीं आया? नहीं आया था। हमने कंप्लेन 2 दिन बाद में करा था थाना में। करा था 3 साढ़े 3 होगा इस टाइम में। क्षेत्र में लगभग 4 से 5 महिलाओं के साथ ये वारदात हो चुकी है। कुछ महिलाएं गायब हैं, जिनका अभी तक कुछ पता भी नहीं चला है, लेकिन खोड़ा थाना पुलिस असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय पीड़ितों की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखकर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं। ये संडे से हो रहे हैं। हाँ, संडे से यही देख रहे हैं कि गाड़ी में भर रहे हैं, गाड़ी में भर के ले जा रहे हैं। 3 बच्चे की माँ है, उसके ना पता है, उसके फोटो भी दिए पुलिस में, वो भी पता नहीं है। और लड़की से एक ने लेके गाड़ी में गए, दूसरी लड़की निकल के भाग गए। हमने कहीं नहीं करवाई है, नहीं। गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र से आसपास घरों में सफाई करने वाली महिलाओं का अचानक गायब हो जाना, ये अपने आप में
एक रहस्य बन चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ असामाजिक तत्व राह चलती लड़कियों को अपनी गाड़ी में खींचकर डाल लेते हैं। लोगों का यह भी कहना है कि क्षेत्र से कई लड़कियों का अपहरण हो चुका है। मैं 4 बजे आ रही थी और वहाँ पर देखा एक वाइट कलर की गाड़ी थी, जो इधर रजत विहार थापर गेट के सामने, जय बालक, हाँ जय। तो मैं वहाँ से आ रही थी और मेरे पीछे वाइट कलर की गाड़ी थी, उसमें काले शीशे थे और उसमें आदमी बैठे थे और 2 लेडीज मेरे पीछे थी। मैं आगे निकल आई तो उस लड़की को उठा के उन्होंने, धीरे धीरे आ रही थी गाड़ी तो उसको उठा के उसके अंदर डाला। एक को तो उसके अंदर डाल लिया, दूसरे को उठाने लगे उसको ऐसे करके, तो वो उसमें घुसा लिया, फिर वो दूसरी तरफ से निकल गई। उसके घुटनों में और हाथों में पैरों में चोट लग गई और कपड़े फट गए। वो क्यों ना अपनी जान बचा के एकदम से भागी और खोड़ा की तरफ गई, बस। और मैं भागी, मैं यहाँ आ गई। पुलिस प्रशासन सुनाई नहीं कर रही। इन पीड़ितों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो पा रही है। ये लोग डर के साए में जी रहे हैं। आए दिन इनको अचानक डर लगा ही रहता है। इन महिलाओं की मदद के लिए एक सामाजिक संगठन आगे आया। संगठन से जुड़े लोग इन पीड़ित महिलाओं की मदद करने की कोशिश भी कर रहे हैं। 3:30 और 4 बजे करीब में 2 लड़कियों को खींच के वैन में ले जाने की कोशिश की गई, जिसमें से एक लड़की ने अपनी जान बचाई। उसका दुपट्टा गेट में फंसा रह गया। वो बहुत तेजी से खोड़ा की तरफ भागी, चूंकि वो वहीं की निवासी थे इसलिए। और दूसरी को उसके कहे अनुसार, और एक यहाँ पे मेरे पीछे एक गवाह भी हैं, उसके अनुसार दूसरी तो चली गई, उसको लेके किडनैप करके लेके चले गए। अब मेरा कहना ये है, मैं बार बार इनसे ये कह रही हूँ कि अगर वो किडनैप हुई है और इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ज़्यादा डरावनी है, क्योंकि ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए, शाम को जाते हैं, रात बिरात जाते हैं, लड़कियां हैं, बच्चे की हर तबका इस तरह की घटनाओं से बहुत ज़्यादा खौफ में है इस वक्त में। तो अब मेरा ये कहना है कि जो लड़की अगवा हुई है उसकी FIR कहाँ हुई है, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो भी जो अगवा हुई लड़की के भी परिजन मिल जाएं मुझे। तो मैं इस मुद्दे को मैं बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में लाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि लोग सुरक्षित हो। खोड़ा थाना क्षेत्र के आसपास के घरों में सफाई का काम करने जाने वाली इन महिलाओं को खोड़ा थाना क्षेत्र के अंदर ही कुछ असामाजिक तत्व के लोग आए दिन तंग करते रहते हैं। मौका मिलते ही लड़कियों को अपनी गाड़ी में डालकर उनका अपहरण कर लेते हैं। सनसनी ऑफ इंडिया समझता है अपनों से बिछड़ने का दर्द। अगर ये महिला कहीं आपको दिखाई देती है तो आप इसकी जानकारी गाजियाबाद पुलिस को या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर देकर एक मजबूर परेशान परिवार की मदद कर सकते हैं। दोस्तों, हमें बेहद खुशी है कि आप हमारे इस प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं और निरंतर हमें अपने सुझाव व्हाट्सएप कर रहे हैं। ये नाता तोड़िएगा नहीं, व्हाट्सएप करते रहिए। और हां, आप भी बन सकते हैं सनसनी ऑफ इंडिया के रिपोर्टर। करना कुछ नहीं है, बस आपके आसपास हो रही वारदात को अपने कैमरे में कैद कर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, नोट कर लीजिए, 9650854621। तो मैं ब्रजेश चंद्र अब लेता हूं विदा। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। देखना ना भूलें आपका अपना प्रोग्राम सनसनी ऑफ इंडिया।